हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट क्रैकर में। मैं प्रीत आ गया हूँ आपके लिए क्लास 9 की 1.6 लेकर 1.6। आज हम पढ़ेंगे 1.6। ठीक है, इसको इग्नोर करो, ये तो 1.6 लो। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं 1.6 का। 1.6 क्या है? 1.6 का पहला क्वेश्चन है 64 बाय 64 की पावर 1/2। अब इसको सॉल्व करो। इसका मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने के लिए देखो 64 का भाज्य गुणनखंड लिख लो। देखो 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो हमारे देखो, तो हमारे 64 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 की पावर 6। इसको हम स्क्वायर में लिख सकते हैं 2 की पावर 6। अब यहाँ पर लिख दो 64 स्क्वायर स्क्वायर 64 की पावर 1/2 लिख दो। 2 की पावर 6 ब्रैकेट 1/2। अब ब्रैकेट को हटाओगे तो ये हो जाएगा 2 2 6 गुना 1/2। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 से 2 तिया 6। अब आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो हमारे पास आ गया 64/1। 64 की पावर 1/2 का मान आ गया हमारे पास 8। ठीक है, तो इसी के साथ हमने इनमें से पहला हल कर लिया और दूसरा भी ऐसा ही है, तीसरा भी ऐसा ही है। फिर भी मैं एक और करके दिखा देता हूँ, बताओ कौन सा करूँ। चलो मैं करके दिखा देता हूँ, तीसरा करके दिखा देता हूँ। 125 की पावर 1/3, 1/3। अब 125 के भाज्य गुणनखंड 5, 5 5 पंजे 25, 25 25 पंजे 125। ठीक है, 125। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कितने 5 है 3, तो 5 की पावर 3 इसको लिख सकते हैं। भाई देखो हमारे पास वो सेंटर बच्चा नहीं है तो बैकग्राउंड को इग्नोर करो। तो 5 की पावर 3 ब्रैकेट और 1/3। ठीक है, तो हम देख सकते हैं इसको 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। 3 से 3 गया, आ गई 5 की पावर आ गई 1। तो 5 की पावर 1 कितना होता है 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 125 की पावर 1/3 इसको 5। ये हो गया। अब हमने पहला क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल तोड़ फोड़ के सॉल्व कर लिया है। इसके आगे इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते अब हम, इतना सॉल्व कर लिया हमने। अब इसी के सेकंड क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं 9 1/2। 9 के भाज्य गुणनखंड 3 गुना 3 कितने 3 है 2, 3 की पावर 2। तो लिख सकते हैं 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, 2 से हटाओगे 3, 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 गया, 3 की पावर कितनी है 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 मतलब 3। हमारा ये भी सॉल्व हो गया। अब इसमें भी ऐसे ही है सारे क्वेश्चन। फिर भी मैं आपको एक माइनस वाला हल करके दिखा देता हूँ आपको। माइनस वाला क्या है? 125 की पावर -1/3। 125 की पावर -1/3। ठीक है, अब 125 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 5 गुना 5 गुना 5 125। 5 कितने 3, तो 5 की पावर हो गई 3। अब इसको लिख सकते हैं 125 की पावर 3 नहीं, सॉरी गलती हमसे भी होती है। 5 की पावर 3 ब्रैकेट बंद -1/3। अब इसको खोलोगे तो आ जाएगा 5 5 3 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3। ठीक है, 3 से ये गया, कितना बचा 5 की पावर -1। जब -1 होता है तो ऊपर 1 आ जाता है और -1 हट जाता है, तो हम लिख सकते हैं इसको 1/5। तो हमारे पास आ गया यही आंसर। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब बात कर लेते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास सरल कीजिए। अब इनमें से कौन सा क्वेश्चन लो आप बताओ। ये तो चारों अलग अलग है, तो फिर भी देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पहला है 2 की पावर 2/3, बीच में डॉट डॉट 2 की पावर 1/5। इसको सरल करो। इसको सरल कैसे करेंगे? देखो जब हर सेम होता है, ये जब वो बेस सेम होता है ना आधार, ये दोनों का बेस सेम है,
तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर, बीच में मल्टीप्लाई का निशान है तो इसका आधार का मल्टीप्लाई ना कि ऊपर वाला। अगर आधार सेम होते हैं तो ऊपर वाले जो घात जुड़ जाते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2/3 प्लस 1/3। इसको 2 को यही रहने दो। अब ऊपर वाले का आप स्क्वायर कर लो, ऊपर वालों का एलसीएम लो। एलसीएम 3 का एलसीएम कितना आएगा? ये 5 है। 3 1 मिनट देख लेता हूँ, सॉरी ये 5 है, ये 5 है तो इधर ये 5 है तो इधर आएगा 5। इनका एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम आएगा 15। तो आप इनको सॉल्व करोगे आपके पास आएगा 10 प्लस यहाँ कितना आएगा बताओ? नहीं पता, चलो मैं बता देता हूँ। 3 ऊपर आएगा 13/15। किसके ऊपर? ये घात है, किसकी घात है? 2 की। 2 की घात 13/15। आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा ये हमारे पास 13/15 कहां से आया। जो भी आंसर आए आपका, जो भी आंसर आए उसको 2 की घात बना देना, क्योंकि 2 हमारे पास बेस है इसलिए 2 की घात बना देना। बेस मतलब होता है आधार। ओके, अब पढ़ लेते हैं हम सेकंड क्वेश्चन तो आसान है। थर्ड ले लेते हैं, चलो। थर्ड थोड़ा वो बट्टे वाला है इसलिए 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4। जब हमारे पास बेस सेम होता है ना, बेस दोनों में सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं। अब ये दोनों बेस मिलकर एक बेस हो जाएंगे। जब घात डिवाइड में होती है, एक घात डिवाइड में और एक प्लस ऊपर, तो हमने जो नीचे वाली घात होती है उसको ऊपर ले जाकर माइनस कर देते हैं 1/2। अब ये यहाँ जाकर माइनस में हो जाएगी, ऊपर नीचे प्लस किया तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, तो लिख देंगे -1/4। अब आप इनका एलसीएम करके आंसर निकाल लो। एलसीएम करके आंसर निकालो तो कितना आएगा? 2। आपके पास आएगा 1/4। 1/4 क्या आएगा? घात आएगी किसकी? 11 की। 11 करके हमारे पास बेस सेम था तो हमारे पास इसका भी आंसर आ गया। इसका आंसर भी यही है। अगर आपको क्वेश्चन में इतना ही सेवन करना है, अगर आप इतना भी सॉल्व करोगे ना तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर इस तरह आगे जाने की कोई जरूरत है नहीं, इसलिए इतना आपको कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन जो इस चैप्टर के और एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, जिसके बाद आपका पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा बिल्कुल। सबसे आखिरी क्वेश्चन क्या है? 7 की पावर 1/2 डॉट 8 की पावर 1/2, यही है? हाँ भाई यही है। देखो इसमें क्या है, जो ये डॉट होता है ना, डॉट नहीं होता, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लिख लो। अब इसमें क्या सेम दिख रहा है? इसमें आधार तो सेम है नहीं, इसमें बेस सेम है नहीं, देखो, पर इसमें है पावर सेम। तो पावर सेम हो जाती है तो दोनों की पावर 1 बन जाती है, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 × 8 की पावर 1/2। 7 × 8 56 की पावर 1/2। ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर आप इसको इतना ही रहने दोगे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको ये पूरा सॉल्व करना है तो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना सिखाया था, उसमें कर लेना। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू।